अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ करने हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। इसके साथ साथ फाइनल टर्म के लिए लेक्चर नंबर 31, 32, 34, 37 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इनमें से लाजमी एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इनको लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू से पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडिफाइड स्केड्यूल्स एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस क्या है। कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन। सेकंड है हमारा अमंग डिफरेंट मैनेजरल स्टाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स है और ये टोटली वेरीफाइड है, मैंने खुद हैंडआउट्स में या लेक्चर्स में जाकर चेक किया है, ठीक है। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग both managers and subordinates in setting goals and evaluating process। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के हमने ऑब्जेक्टिव्स करे हैं ना, सेट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स एक ही चीज़ होती है। ये लेक्चर नंबर 21 पेज नंबर 116 पर है। द इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द इनसाइड्स फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग आर सारी की सारी हैं। प्रोडक्ट पॉलिसीज़ भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ भी होती हैं और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टेंस ग्रुप्स ऑफ बायर्स हु हैव distinct needs, characteristics or behaviors and who might require separate products or marketing mixing। तो क्या कहते हैं, ग्रुप्स में हम सब ग्रुप्स में जब डिवाइड कर देते हैं अपनी ऑडियंस को या अपने जो बायर्स होते हैं उनको, तो उसको कहते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन। लेक्चर नंबर 24 पे मौजूद है, पेज नंबर 126 पे। द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर्स आर कॉल्ड क्या कहते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। लेक्चर नंबर 24 से एमसीक्यूज आया हुआ है। द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। अब ये जो 4 पीस हमने पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, लेक्चर नंबर 24 जो मार्केटिंग मिक्स है उसकी पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में हमने ये पढ़े थे। मोटरसाइकिल एंड कार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये वही एग्जांपल है जो हमने प्रोडक्ट कंपटीशन में पढ़ी थी और ये सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन है। लेक्चर नंबर 23 पेज नंबर 124। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चैनल टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ डैश फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो फिनिश्ड गुड्स। लेक्चर नंबर 30 पेज नंबर 149। Advertising strategies often depend on the product life cycle stage. Example, in case of introductory stage, which of the following advertising strategy is used? तो कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, इंफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। फिर है पुल स्ट्रैटेजी क्या होती है, इज़ अ प्रमोशनल अप्रोच दैट इनकरेजेस कंज्यूमर डिमांड, जो इनकरेज करती है कंज्यूमर की डिमांड को, तो वो होती है पुल स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेक्चर नंबर 31 से ये एमसीक्यूज। पेज नंबर 151 पे। वेयर हाउसिंग कॉस्ट इंक्लूड्स रेंटल और मॉर्टगेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड वेजेस। अदर कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग टास्क जो होता है, इन विच सेल्स पीपल ट्राई टू परsuade बायर्स टू परचेज प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बेनिफिट्स। तो वो कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 33 है। और क्या होती है, क्रिएटिव सेलिंग होती है कि अगर एक इंसान बेच रहा है और वो अच्छा बेच रहा है तो उसको हम कहें पर्सनल सेलिंग जो होगी वो क्रिएटिव सेलिंग में आ जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर प्रमोशन एम्ड एट द डैश एंड ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट। अब इसमें से 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। एक कंज्यूमर प्रमोशन वाला ऑलरेडी बना हुआ तो है, लेकिन ट्रेड प्रमोशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस पूरे सेंटेंस को आपने याद रखना है। कंज्यूमर प्रमोशन जो होती है ना वो एम्ड करती है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। लेक्चर नंबर 29 है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रेंट booths to display and demonstrate products to customers who have a special interest or are ready to buy। ट्रेड शोज है लेक्चर नंबर 34 पे। और डैश इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, जब हाई क्वालिटी गुड्स ज़रूरी हों और सर्विसेज इनटू द मार्केट्स हम अवेलेबल हों। तो TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि TQM स्टैंड्स फॉर व्हाट, या ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये। उसके बाद है अ प्रमोशनल टूल इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी और प्रोडक्ट इज़ ट्रांसमिटेड बाय जनरल मास मीडिया विच इज़ फ्री बट यू हैव लिटिल और नो कंट्रोल ऑफ द कंटेंट।
कि आप पर जब लिटिल और नो कंट्रोल हो तो वो होती है पब्लिसिटी। लेक्चर नंबर 34 है, पेज नंबर 161 है। और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम इन द कंज्यूमर्स माइंड। जब कोई भी कंज्यूमर याद कर रहा होता है प्रोडक्ट नेम को तो वो होती है रिमाइंडर, कि उसने अपने माइंड में एक रिमाइंडर सेट किया हुआ है एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिक। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।